बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की तैयारी चल रही है। तो बहुत ही ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं हर घर में रमज़ान की। माशाल्लाह से अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान की रहमतें और बरकतें जो है वो समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान बाबरकत महीना है, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी इबादत को जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अमल करने चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हासिल हो। और ऐसे अमल और कामों से परहेज़ करना चाहिए कि जिससे रमज़ान के असल मकासद जो हैं वो हमारे ज़ाया हो जाएँ। यानी कि रमज़ान का महीना जो है वो हमें इबादतों के लिए दिया गया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब हो सकें। हम अपने बच्चों को जो है वो एक लेसन दे रहे हैं और उनके सामने हम एक जो है वो एग्ज़ाम्पल पेश कर रहे होते हैं कि माह रमज़ान की क्या फ़जीलत है, किस तरह से हम खुशी मनाते हैं और पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ जो है वो अपनी इबादत करते हैं। अपनी नमाज़ें जो हैं वो उनकी वक्त की पाबंदी करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तस्बीहात करते हैं। तो उससे जो है ना हमारे बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बहुत सी ऐसी पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं जो हम पूरे साल में नहीं कर पाते। और रमज़ान का वो वाहिद महीना होता है कि जब हम इसमें हर चीज़ का ख़्याल कर रहे होते हैं, अपनी नमाज का, अपने रोज़े का, अपनी तिलावत का, अपने खाने पीने की रूटीन का, अपने सोने जागने की रूटीन का। और हर जो है वो नेक से अच्छे से अच्छा अमल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और अब दूसरों का ख़्याल रखना, अपने मोहल्लेदारों का ख़्याल रखना, उसके अलावा अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख़्याल रखना, अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों की इफ़्तारियाँ करवाना और मतलब आपस में तल्लुकात बढ़ाना। तो बहुत से ऐसे जो है ना वो अच्छे पॉज़िटिव अवामिल जो हम रमज़ान के महीने में करते हैं, तो बच्चों में बहुत पॉज़िटिव चेंज लाती हैं ये चीज़ें। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं भी अपनी रमज़ान की तैयारी कर रही थी। रमज़ान से पहले जो करने वाले बाहर के काम थे, ग्रोसरी वगैरह की है, नमाज़ें वगैरह वॉश कर ली हैं। और ये मेरी बेटी जो है वो रमज़ान के लिए ये रमज़ान करीम का बना रही थी। और बस मैंने मक्खन बना लिया था और जो छोटे-मोटे घर के जो ज़रूरी काम थे ना कि जो टाइम कंज्यूमिंग थे कि जिनको पहले कर लेना चाहिए था, बस वो मैंने काम कर लिए। और कुछ शॉपिंग वगैरह थी रमज़ान के लिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, कुछ डेकोरेशन वगैरह की। और कुछ चीज़ें पहले पड़ी हुई थी वो भी मैंने निकाल ली कि डेकोरेशन के काम आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो है वो ये मैंने $1 से लिया और बहुत अच्छा है। ये देखें, डेट्स रखने के लिए इसमें आप खजूरें रखें, बहुत ही प्यारी लगती हैं। और कुछ चीज़ें 120 से ली थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ये देखें, $1 से ये मैंने बाउल लिया था, बहुत ही गोल्डन खूबसूरत लग रहा था। और ये वाला ब्रश भी मुझे 120 की सेल में मिला, बहुत ही अच्छा है। मैं आपका इसको यूज़ भी करके दिखाऊंगी नेक्स्ट। और ये कारफोर से मैंने लिया इस तरह से स्पून होल्डर जो है, जैसे आप कुकिंग कर रहे होते हैं। और ये बास्केट जो थी ये भी 120 मिली थी। इस तरह से आप इसमें आप अपनी रोटी वाले रुमाल रख सकते हैं। तो बस ये छोटी-छोटी जो ज़रूरत की चीज़ें थी रमज़ान में, हर घर में हर औरत की ख्वाहिश होती है कि अपनी जो है वो सहूलत के हिसाब से कुछ ना कुछ लें और अपने किचन को नया जो है वो एक रंग दें, खूबसूरत अपने किचन को सजाएं। तो मैंने ये नमाज़ें भी धो ली थी यहाँ पर। और मेरी बेटी ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत उसने लिख के उसमें कलर फिल कर लिया था और अब इसको रिबन लगा रही है। अच्छा, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि रमज़ान बहुत जल्दी गुजर जाता है? मतलब पूरा जो है वो साल हम इंतज़ार कर रहे होते हैं और फिर कुछ हफ़्ते पहले तो उसकी तैयारियों में भी मसरूफ़ हो जाते हैं। जैसे घर की सफाइयाँ हो गई कि हर चीज़ जो है ना वो हम कहते हैं नीट एंड क्लीन होने चाहिए। घर के कर्टन्स वगैरह हो गए, दीवारें, जाले, कमरे, हर चीज़ को हम साफ़ सुथरा कर रहे होते हैं। अपने किचन की डीप क्लीनिंग, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ रहे हो तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा घर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। इसी तरह रमज़ान में भी हमारी ख़वातीन की यही कोशिश होती है कि हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, अपनी जगह पर होनी चाहिए, ताकि रमज़ान में जो है वो किसी को प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह से हम जो है वो सारे अपने घर को मैनेज कर रहे होते हैं। तो मतलब इतना शिद्दत से इतनी उसका वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, इतनी आमद की खुशी होती है माह रमज़ान की कि कब आएगा रमज़ान। और एक-एक दिन गुज़रते, आज देखिए माशाल्लाह से 7वां रोज़ा हो गया है। और इतनी मसरूफ़ियत थी कि मैं ये जो पहले रमज़ान की तैयारी से काम कर लिए थे, ये वाला मैं आपके साथ वीडियो अपलोड नहीं कर सकी।
और मैंने मक्खन भी बनाया था घर पे, लेकिन फिर कभी उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस रमज़ान से पहले तो दिल कर रहा था कि दुनिया जहान के सारे काम जो है ना वो पहले ही सिमट जाएँ, ताकि रमज़ान हमारा जो है ना बस अपनी इबादतों में गुज़र जाए और हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में गुज़रे। मैं रमज़ान में जो है ना वो फ्रोज़न आइटम या इस तरह की फ्रीज़ कुछ भी नहीं बना कर रखती, कोई ऐसी तैयारी नहीं करती। तो बस फ्रेश जो है, जो भी बनाना है फ़्रेश बना लें, चले 2-3 आइटम हो जाएँ, थोड़ा हो जाए लेकिन फ़्रेश बना लेती हूँ और वो अच्छा भी लगता है। और बस यहाँ पर जो पहले के करने वाले काम थे, जैसे ये मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था सारे, और इनको साफ़ सुथरा करने के बाद इनको जो है वो सेव कर लेंगे, ग्राइंड वगैरह कर लेंगे। और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ज़रूरी होता है, वो बना लिया था, चटनी बना ली थी। और बस जितने भी इस तरह के जो काम थे ना कि जो रमज़ान में मतलब हमारा टाइम ना वेस्ट हो, तो वो उसके पहले आने से पहले मैंने सारे काम जो हैं वो कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं धनिया को भी जो है वो साफ़ करने के बाद रखा था, और फिर इनको इस तरह से मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी और फिर इनका पेस्ट वगैरह बना के जार में फ़िल करके रख लूँगी। और कुछ चीज़ें अभी आने वाली थी, तो वो रमज़ान में जैसे बलियाँ वगैरह, उनकी जो है वो शॉपिंग अभी रहती है, तो वो जैसे जैसे आएंगी तो फिर साथ साथ वो भी रिफ़िल कर लेंगे। अगर मसालों को इस तरह से ड्राई रोस्ट करके आप सेव कर लेंगे ना, तो ये ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होंगे, इनकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है और टेस्ट भी जो है वो इन्हेंस हो जाता है इनका बहुत ही अच्छा। जैसे ज़ीरा है, इसको आप रोस्ट करें तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है वो निकल के आता है। और यहाँ पे इतने कड़ाकेदार हो गए थे ये गरम मसाले मेरे। और अब मैं चटनी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें, इसमें लहसुन डाला है, इसके अलावा ज़ीरा थोड़ा शामिल किया है, और धनिया और पुदीना, इनको अच्छे तरीके से धो लिया था और अब मैं इनको ग्राइंडर में डाल के चटनी बना लूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना कर रख ली थी कि शुरू वाले दिनों में काम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो काम आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो दही बड़ों के लिए बंदा फ़्रेश बना लेता है, तो वो उसका ज़्यादा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है और उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी, ताकि इसका कलर जो है ना वो फ्रेश रहेगा। ऐसे ही धनिया अच्छा, अब मैंने इनको सेव करना था, तो अभी मेरे पास जो है वो आइस क्यूब्स थे, जो थी वो नीचे नहीं पड़ी हुई थी, क्योंकि मौसम ठंडा था, ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने इसको इस तरह के ज़िप लॉक बैग में डाल दिया, और इसमें मैं इसके बड़े बड़े से हैं जो स्क्वायर जो है ना वो क्यूब्स से बना लूँगी, और फिर इनको निकाल के किसी और चीज़ में रख लूँगी। यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से ज़िप लॉक कर देना है, और किसी फ्लैट बर्तन में रख के ना, जितना भी आप इसका पीस बनाना चाहते हैं, बस उस पे हल्के हल्के से आपने निशान लगा देने हैं, और उसके बाद इसको फ्रीज़ कर दें। और जब ये फ्रीज़ हो जाएगा ना, तो फिर आपने इनको तोड़ लेना है और ये आसानी से निकल जाएंगे। बस अब इनको मैंने ट्रे में इस तरह से रख दिया है। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो दोबारा से इनको निकाल के ना, फिर इनको तोड़ के किसी बॉक्स वगैरह में रख दूँगी। तो बस उसके बाद फ्रिज की बारी थी। मैंने कहा फ्रिज भी साफ़ कर लूँ रमज़ान से पहले पहले, क्योंकि फिर इतना लोडेड होता है, ये चीज़ें निकालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ़्रिज को ख़ाली किया, और पहले इस तरह से ड्राई टॉवल के साथ जो है ना इसको साफ़ कर लिया, और फिर उसके बाद जो होता है ग्लास क्लीनर, उसके साथ मैंने इसको साफ़ किया। और आप जब भी फ्रिज साफ़ करें तो उसको
जो है पहले खुश्क तौलिए से साफ़ कर लें, क्योंकि जिनके रैक्स जो ग्लास के होते हैं ना, वो उनमें पहले ही इतनी ज़्यादा नमी होती है कि अगर आप उसके ऊपर लिक्विड वगैरह कुछ डाल देते हैं तो वो और ज़्यादा गीला हो जाता है और इतने से अच्छा साफ़ नहीं हो पाता इतनी आसानी से। तो पहले आप एक दफ़ा टॉवल से इस तरह से उनको ना ड्राई कर लिया करें, और फिर उसके बाद आपने जो भी ग्लिंट वगैरह या ग्लास क्लीनर यूज़ करते हैं आप उसकी मदद से साफ़ कर लें, तो फिर बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। ये देखिए, मैंने पहले इनको ड्राई टॉवल से एक दफ़ा से बिल्कुल साफ़ कर लिया था, जो कुछ उन पे लगा हुआ था और साफ़ हो गया था। और फिर इसके बाद अब इसमें ये ग्लिंट की मदद से इनको मैं ड्राई टॉवल से साफ़ कर लूँगी। अब इसमें सारी चीज़ें मैं वापस लगा दूँ, इसके रैक्स वगैरह और ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, इसको आप अगर आप किसी ट्रे में रख लेते हैं ना, तो एक तो उसकी जो रैक्स हैं शेल्फ वो भी नहीं ख़राब होती हैं और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, और आसानी से चीज़ें मिल भी जाती हैं कि छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और रैक्स में इस तरह से ये इनकी शीट्स मिलती हैं फ्रिज की, ये ज़रूर लगा लिया करें, इससे जो है ना आपकी फ़्रिज जो है वो सेफ़ रहती है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते और साफ़ करने में बड़ी आसानी होती है। बस जी, यहाँ पर मेरे घर के सारे काम तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, और अब रमज़ान से ये एक दिन पहले की है वीडियो। यहाँ पर मेरी बेटी ने ये बैनर बनाया रमज़ान करीम का, और अपने बाबा के साथ मिलके ये जो है इसको लगा रही है। यहाँ पर हमारे पास टेप, डबल टेप जो थी वो मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने बस दूसरी टेप के साथ लगा दिया था। मैंने कहा नेक्स्ट डे मैं फिर इसको उतार के लगा लूँगी, और फिर इस पर हमने लाइटें भी लगाई। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने नमाज़ का जो है वो कॉर्नर सेट करना है, और इंशाल्लाह वो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से जो है वो अपना कॉर्नर सेट किया है नमाज़ के लिए, कर लिया है। लेकिन अभी आपके साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं अपना घर जो है ना वो पूरा हर तरह जो है वो लाइटों से भर दूँ, और किचन मेरा यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था और इसमें ये मैंने लाइट्स लगा दी थी। और अभी मैंने एक मनी प्लांट की जो है वो आर्टिफिशियल बेल मंगवाई हुई है, वो लगानी है, वो आपके साथ जल्दी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और यहाँ पर सहरी के लिए मेरा किचन जो था वो रेडी था, और बस यहाँ पर मैंने लाइट्स ऑफ की हैं। और इस दिन जो है ना, बल्कि इस रात को इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी खुशी थी कि सोच सोच के ना मैं तो सारी रात सोई नहीं। सहरी करके, सहरी बना के तो उसके बाद मैं कहीं जाकर सोई थी। तो बस जनाब, वीडियो में कोई छोटी सी भी बात अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।